के आते ही सब कुछ वैसा ही हो गया। पंछी चहचहाने लगे। हाँ, यमुना में फिर से जल तरंग उठने लगी। हवा भी बह रही है राधा। कान्हा के आते ही चमत्कार हो गया। ये कैसे हो सकता है? चलो अब हमारे साथ खेलने चलो। चलिए दाऊ। हाँ कान्हा, चलो। दाऊ, दाऊ, कान्हा के आते ही सब कुछ परिवर्तित कैसे हो जाता है? ये कैसी माया है कान्हा की? राधा, ये तो कान्हा के लिए बहुत ही छोटी सी बात है। वो अलग है, हम सबसे अलग। वो हम सभी के दुख हरना जानता है। और कान्हा बड़ा ही साहसी है। उसने बड़े बड़े असुरों का वध भी किया है। और एक बार तो उसने गाय के रूप में आए वत्सासुर जैसे भयानक राक्षस का अंत भी किया है। वो अपने मोहक रूप से और पराक्रम से सबके दुख को हरना जानता है। इसलिए प्रकृति भी कान्हा के आस-पास होने से प्रसन्न हो जाती है। राधा, समझी कुछ? उचित कहा था तुमने कि उस कृष्णा पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। अब देखो ना, गुरुदेव को अस्त्र बनाने में कुछ ही दिन शेष है, परंतु हम शांत नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। परंतु क्या महाराज? आघासुर। आघासुर? वो केवल सर पे नहीं, अजगर है। जिस किसी को अपने बंधन में ले लेता है तो मृत्यु ही देता है, और जिस किसे निकलता है तो उसके बालों को भी पचा लेता है। शीघ्र जाओ और अगासुर से कहो कि मथुरा नरेश कंस स्मरण कर रहे हैं उसका। महाराज, आघासुर। क्या हुआ राजा? तुम मुझे खींचकर यहाँ क्यों ले आई? पता है क्रीड़ा में कितना आनंद आ रहा था। तुम तो बड़े आदर्श वाले बनते हो। ये करो, ये मत करो। फिर तुम्हारे हाथों जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित तुम क्यों नहीं करते कान्हा? पाप? मैंने कौन सा पाप किया राधा? अभी तो दाऊ ने बताया था कि तुमने एक वत्सासुर नामक असुर का अंत किया था, जो कि गौ के वत्स रूप में था। इस प्रकार तुमने अपने हाथों गौ हत्या की है कान्हा, और गौ हत्या तो पाप है। किंतु राधा, वत्सासुर तो वत्स के रूप में एक राक्षस था। जो भी हो, पर गौ हत्या तुमसे हुई है कान्हा, और अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही होगा। किस प्रकार का प्रायश्चित राधा? तुम अपने हाथों से यहाँ एक कुंड बनाओ कान्हा, और उस कुंड में 7 नदियों का जल लाकर भरो। उस जल में स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। राधा, तुमने कान्हा को कोई देखा क्या? हाँ, वो तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। कौन से पाप का प्रायश्चित राधा? दाऊ, आपने ही तो मुझे आज बताया था कि कान्हा ने एक वत्सासुर नामक असुर का वध किया है। वत्सासुर भले ही असुर था दाऊ, किंतु वो था गाय के वश के स्वरूप में। गाय की वश की हत्या अर्थात गौ हत्या, और इसलिए कान्हा को प्रायश्चित करना होगा। अतः वो एक कुंड का निर्माण करके उसमें 7 पवित्र नदियों का जल भरेगा, और फिर उस जल से स्नान करेगा। जब उस जल से स्नान करेगा तभी उसका प्रायश्चित पूर्ण होगा। कान्हा कहाँ है राजा?
कुंड के निर्माण में हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं राहु, ये कार्य मुझे स्वयं करना होगा। इसमें तुम सब मेरी सहायता नहीं कर सकते। किंतु तुमने तो कहा कान्हा कि हम सबको साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए, तो अब तुम हमें क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मुझसे पाप हुआ है। हमारे पाप के कर्मों के उत्तरदायी हम ही होते हैं। हाँ, पाप का प्रायश्चित अकेले ही किया जाना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं पाप मुक्त हो जाऊं मित्र? पूरा कुंड इतनी शीघ्रता से बना दिया कान्हा ने। राधा, तुमने सब कुछ कान्हा की परीक्षा लेने के लिए करवाया है ना? क्षमा चाहूंगा, तुमने गलत व्यक्ति का चुनाव किया है। दाऊ, अभी ये परीक्षा पूर्ण नहीं हुई। धर्मो रक्षति रक्षितः। राधा, कान्हा 7 नदियों का जल कैसे लाएगा? ये तो कितना कठिन कार्य है। कठिन है तभी तो देख लेना, कान्हा कार्य नहीं कर पाएगा। धर्मदेव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्त्यो। प्रभु, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा आवाहन स्वयं जगदीश ने किया है। आपके हाथों से बने कुंड में हम 7 नदियां अपना जल देकर धन्य होंगी। पृथ्वीदेव्यै विद्महे सहस्रमूर्तये धीमहि तन्नो पृथ्वी
होली की स्मृति भंग करनी होगी। मैं यहाँ सो कैसे गई थी? मुझे भी कुछ स्मरण नहीं हो रहा है राधा। तुमने इस कुंड में 7 नदियों का जल कब भरा कान्हा? मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं हो रहा है? और ये क्या, तुम इस जल से स्नान तक कर चुके हो? मुझे तो लगता है कि तुमने कोई छल किया है, अन्यथा इतनी शीघ्रता से ये कार्य कैसे संभव है? राधा, चाहे मैं कितनी भी परीक्षाओं में सफल हो जाऊं, किंतु तुम मुझ पर संदेह करना कभी नहीं छोड़ोगी। अभी तो मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने ही किया राधा। अब कहो, अब मैं इस पाप से मुक्त हूँ ना? देखा राधा, हमारा कान्हा कितना अच्छा है। उसने 7 नदियों के जल का कुंड भी बना दिया। तुम चाहो तो इसमें स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो सकती हो। हाँ हाँ राधा, हम भी इस जल में एक डुबकी तो लगा ही लेते हैं। हम क्यों ना इस कृष्णा के कुंड में? यदि कृष्णा अपनी बांसुरी के स्वरों से कुंड बना सकता है, मैं भी अपने कंगन से खोदकर कुंड बना सकती हूँ। जैसे ही कृष्णा कुंड बना है, वैसे ही अब राधा कुंड बनेगा। राधा, ये तुम्हारे वश में नहीं है। क्यों ये चटौती ले रही हो? अगर तुम ये कार्य नहीं कर पाई तो याद रखना, ये लड़कों की टोली बहुत चिढ़ाएगी। नहीं राधा, मुझे पता है तुम ये कार्य अवश्य कर लोगी। क्या तुम उस कान्हा से कम हो? अब वो ये कार्य कर सकता है तो तुम भी ये कार्य कर सकती हो। राधा, पीछे मत हटना, दिखा दो इन सब लड़कों को, और खास करके इस विशाखा को। जो कार्य कान्हा कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। दाऊ, आप भी यही कहोगे? देख लेना, जो मैं कह रही हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी। मान जाओ राधा, दाऊ हमेशा उचित ही कहते हैं। हट मत करो वरना पछताओगी। कृष्णा की बात कुछ और है राधा, हम लड़के भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, और तुम तो लड़की हो। नहीं नहीं मित्रों, लड़कियों को बात बात पर दुर्बल कहना उचित नहीं है। लड़कियां वो सब कुछ कर सकती है जो हम लड़के कर सकते हैं, किंतु हर बार इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। राधा, ये कुंड भी तुम्हारा ही है। कृष्णा की कोई भी वस्तु अकेले की नहीं होती। नहीं नहीं कान्हा, मुझे अपना कुंड बनाना है। राधा कुंड बनेगा तो आज सूर्यास्त से पहले बनेगा, और वो भी मेरे कंगन से, मेरे कंगन से, मेरे कंगन से। राधा, मुझे विश्वास है तुम ये कार्य अवश्य कर लोगी। अब तेरी बारी। अब मेरी बारी।
घनघोर आनंद आ गया। विजय मेरी हुई और पराजय तेरी। अब सदैव ऐसा ही होगा, विजय मैं हूंगा और पराजय तुझे मिलेगी, तुझे। महाराज महाराज, महल में एक महाविकराल अजगर घुस आया है। अजगर मेरे महल में? पूरे महल में भय सा छाया हुआ है। आघासुर, स्वागत है तुम्हारा कंस के महल में, सुस्वागतम। यदि तुम्हारी शुद्धा समाप्त हो गई हो तो मानव रूप में आ जाओ, बहुत अधिक विशेष बातें करनी है तुम्हारे साथ। मेरी क्षुधा तो तब शांत होगी जब मेरे मुख में मेरे सहोदर भाई बकासुर और मेरी बहन पूतना के हत्यारे कृष्णा को अपना ग्रास नहीं बना लेता। यही शुभ अवसर देने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। परंतु एक बहुत बड़ी दुविधा है। राधा बिना कारण ही तुमसे उलझ जाती है कान्हा। दाऊ, कभी कभी उलझ कर ही जीवन सुलझ जाता है। किंतु कैसे विचित्र चुनौती है कान्हा। दिन ढलने को है और राधा ने अब तक आधा कुंड भी नहीं बना पाई। वो ये चुनौती कैसे जीत पाएगी? कीजिए, मेरे कुंड के निर्माण तक सूर्यदेव कहीं ना जाए। तथास्तु। अच्छा कान्हा, स्वयं को ही पराजित करवा लिया।
राधा की चुपचाप सहायता करके। दाऊ, प्रेम में आपको स्वयं पराजित होना होता है, तभी प्रेम की जीत होती है। इस कुंड में राधा ने बड़े समर्पण भाव से श्रम दान किया है। देखना, इस कुंड की महिमा भविष्य में अपरंपार होगी। जो कोई इस कुंड में स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। किंतु इस कुंड में स्नान कैसे होगा कान्हा? इस कुंड में तो जल ही नहीं है। मैं आचार्य शुक्राचार्य की आज्ञा के बिना तुम्हें वृंदावन नहीं भेज सकता। तुम्हें तो वृंदावन जाना होगा ना कृष्ण को मारने के लिए। परंतु तुम्हारी दुविधा भी समझता हूं मैं। बकासुर तुम्हारा भाई, पूतना तुम्हारी बहन, क्या हाल किया उस कृष्णा ने इन दोनों का। परंतु तुम्हें मेरी बात समझने का प्रयत्न करो। पता है, शुक्राचार्य बहुत बड़े अनुष्ठान में व्यस्त हैं। मेरे काल का निर्माण कर रहे हैं उस कृष्णा को मारने के लिए। नहीं, कृष्णा का काल तो आपके समक्ष है महाराज। वो कृष्णा केवल मेरा शिकार है, उसे कोई अन्य नहीं मार सकता। देखो, मेरी बात समझने का प्रयत्न करो तुम। मैं गुरुदेव की आज्ञा के बिना इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। शुक्राचार्य के वचनों में आप बंधे हैं महाराज, किंतु मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इसी क्षण वृंदावन जा रहा हूं। आकासुर, मेरी बात समझने का प्रयत्न करो। रुक जाओ आकासुर, आकासुर। गुरुदेव, आकासुर वृंदावन चला गया। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसने मेरी एक ना सुनी। गुरुदेव, चला गया वृंदावन। गुरुदेव, मैंने आपको वचन दिया था कि जब तक आप मेरे काल का निर्माण नहीं करेंगे तब तक मैं किसी को वृंदावन नहीं भेजूंगा। और आकासुर अपने मन से वृंदावन चला गया। गुरुदेव, अपने मन से नहीं, मेरी युक्ति से गया। मेरे काल का अंत करने के लिए। राधा, तुम जीत गई। नहीं, जल के बिना कुंड अपूर्ण है। राधा ने अभी अधूरा ही कार्य किया है। हाँ, तो फिर ठीक है। जैसे कान्हा ने प्रार्थना करके सातों नदियों का पवित्र जल अपने कुंड में भरा था, मैं भी मेरे हरि से जल के लिए प्रार्थना करूंगी। और देखना, फिर मेरा कुंड भी भर जाएगा। हे श्री हरि, आप परम दयालु हैं। आपकी कृपा के बिना ये कुंड बनाना असंभव था। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस कुंड को 7 नदियों के पवित्र जल से भर दीजिए। ये कुंड तो अभी भी रिक्त है। लगता है श्री हरि ने राधा की प्रार्थना सुनी ही नहीं। धोलते बलबता कलती न लादा, तो ये दता ना होती तुम्हारी। शांत हो जाओ दुष्टो। हे प्रभु, मेरी विनती ना ठुकराइए।
सबके बीच तुम्हारी राधा का बहुत उपहास बनेगा। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः दशकं धर्मलक्षणम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा जल, कुंड में जल आ गया राधा, जल। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। अरे वाह राधा, तुम भी हमारे कान्हा से कुछ कम नहीं हो। देखो कान्हा, मेरे कुंड में पानी आ गया। अरे ताता ताती, चलो चलो यमुना तट पर चलो। हमारे गांव में कृष्णा कुंड बना है, हमारे कृष्णा का कुंड। ऑल तो ऑल, कृष्णा कुंड के तमिक राधा का कुंड भी है। क्या कृष्णा और राधा ने गांव में 2 कुंडों का निर्माण किया है? किंतु ये कैसे संभव है? हमारा कान्हा कुछ भी कर सकता है। सही कहा आपने, हमारे छोटे कान्हा के तो बड़े ही काम होते हैं। एक ही दिन में कुंड बना दिया। राधा और कृष्णा ने एक दिन में कुंड बनाया। कृष्णा और राधा के कुंड में 7 नदियों का पवित्र जल है। कृष्णा और राधा ने उसे अपने हाथों से बनाया है। क्या मेरे कान्हा ने कुंड का निर्माण किया है? हाँ काकी, ये सत्य है। आप दोनों हमारे साथ चलकर स्वयं ही देख लीजिए। हाँ यशोदा, चलो चलकर देख कर आते हैं। असंभव है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बित्ते भर का बालक कुंड का निर्माण कैसे कर सकता है? असंभव है ये। अभी तो बालक इतना सा है, इतनी सी आयु में इतना बड़ा कार्य, आगे जाके पता नहीं क्या क्या करेगा। अवश्य ही बड़े बड़े कार्य करेगा। सेठ जी, कृष्ण के तो क्या कहने। भाई वाह, कृष्ण है ही इतना अद्भुत, वो कुछ भी कर सकता है। अरे बस करो मूर्खों, बस करो। कितनी बड़ाई करोगे उस कृष्णा की? क्या सारा का सारा वृंदावन कम पड़ गया था उसकी बड़ाई करने के लिए? और तुम मेरे समक्ष उसकी बड़ाई कर रहे हो। और वैसे भी उस कृष्णा ने कोई कुंड वुंड नहीं बनाया होगा। उसने अवश्य ही किसी दूसरे के बनाए हुए कुंड को अपना नाम दे दिया होगा और तुम सबको मूर्ख बना दिया उसने। नहीं नहीं दानू ताता, कुंड तो आप बना ले हो। कान्हा ने वो दलकुंड स्वयं बनाया। मैंने देता है अपनी आंतों से। अगर आपको नहीं तलना तो मत तलो, मैं तो तला। अरे सुजान भतीजे, कहाँ जा रहे हो? समझ नहीं रहा ये मूर्ख है। तुम लोग भी जाओ, जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। मूर्ख। किंतु देखना तो मुझे भी चाहिए कि ये कुंड का चक्कर है क्या।
शांत क्यों है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मधुमंगल, सब किस सब बोल रहे हैं, किंतु अपने मुंह से नहीं, अपितु नेत्रों से। काकी काकी, कहिए कैसा लगा आपको ये कुंड? अति मनोरम। कान्हा की जय, 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 कान्हा की जय। कान्हा, तुमने बहुत ही सुंदर कुंड बनाए हैं पुत्र। तुमने पूरे गांव के जल की समस्या का समाधान निकाला है। और राधा पुत्री, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। हाँ बच्चों, सचमुच तुम दोनों ने एक अद्भुत कार्य सिद्ध करके दिखाया है। ईश्वर तुम दोनों को हर संकट से बचाए। तू तो अद्भुत है रे। इतना नटखट बालक इतना अच्छा कार्य कर सकता है कि मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। कान्हा, तेरे साथ राधा ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है ये कुंड बनाकर। कान्हा और राधा, मुझे तुम दोनों पर बहुत अधिक गर्व है। तुम दोनों ने ये शुभ कार्य करके हमारे वृंदावन की शोभा को और अधिक बढ़ा दिया है। और वैसे भी जल स्रोत का निर्माण करना अपने आप में ही प्रसन्नता और संपन्नता का प्रतीक होता है। इन दो कुंडों के निर्माण से हमारे वृंदावन में बहुत सी प्रसन्नता आएगी। हाँ बाबा, जहाँ अच्छी भावना होती है वहाँ हमेशा ही सब कुछ अच्छा होता है। हो सकता है कोई संकट, कोई बुराई अच्छाई को उसके मार्ग से रोके, किंतु सच्चाई हमेशा ही सूर्य की किरण की प्रकाश की भांति जब तक पहुंच ही जाती है और फिर बुराई को छिपना ही करता है। समझ रहा हूं मैं कृष्ण। इस कुंड के समीप पूरे के पूरे वृंदावन वासियों को एकत्रित करके भाषण दे रहा है तू। कृष्ण, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि पूरे जीवन याद रखेगा तू। इसी कुंड में अपने अपमान और लज्जा से डूब कर मरेगा कृष्ण। बचाओ! 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 हे प्रभु, बचाओ! कान्हा, जितनी सुंदरता से तुमने राधा की चुनौती का सामना किया, उतनी ही सुंदरता से तुमने उसे जिताया। अब एक दैत्य आ रहा है तुम्हारे लिए चुनौती बनकर। अब तुम उस चुनौती का सामना कैसे करोगे? अब देखते हैं कि तुम उस चुनौती का क्या करते हो। दाऊ, ये देखते मात्र मेरे लिए नहीं, अब तो संपूर्ण प्रकृति के लिए चुनौती बन चुका है। और आप तो जानते ही हैं कि जो
इस सुंदर सृष्टि की सुंदर प्रकृति को नष्ट करता है, मैं उसका क्या करता हूँ? सही कहा तुमने कान्हा। सत्य तो ये है कि वो तुम्हें सीधे चुनौती नहीं दे सकता, इसीलिए वो अपना क्रोध प्रकृति पर उतार रहा है।